भारत अब ऐसा अध्याय लिखने जा रहा है जिसे आने वाले सालों तक दुनिया याद रखेगी। देश एक ऐसी अभूतपूर्व तकनीक तैयार कर रहा है जिसे देखकर कई विकसित देश भी हैरान रह गए हैं। यह तकनीक पानी जैसी शांत और हवा जैसी तेज है और अब तक किसी ने इसे इस स्तर पर विकसित नहीं किया था। ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में भारत एक ऐसी क्रांति लाने वाला है जिससे हवाई जहाज और बुलेट ट्रेन दोनों का युग लगभग खत्म सा हो जाएगा। आने वाले समय में लोग हवाई जहाज की स्पीड से भी ज्यादा रफ्तार से सफर कर पाएंगे। दरअसल दोस्तों, इंडिया नई नई इनोवेशन में जिस तेजी से महारत हासिल कर रहा है, उसने अमेरिका, जापान और रूस जैसे देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिन देशों को अपनी टेक्नोलॉजी का घमंड था, भारत की प्रगति ने उसी घमंड को तोड़ कर रख दिया है। आज स्थिति यह है कि कई बड़े राष्ट्र भारत की तेजी से उभरती टेक्नोलॉजी से परेशान तक हो गए हैं। इस समय भारत का पूरा ध्यान ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 100% तक बढ़ाना है, नई दिशा देने पर है और भारत की लगातार मेहनत अब शानदार परिणाम दिखा रही है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारत के हाथ एक ऐसी तकनीक लग चुकी है जो पूरी दुनिया में यात्रा करने का तरीका बदल देगी। ये तकनीक है हाइपरलूप। अब सवाल यह है कि आखिर हाइपरलूप ऐसा क्या कर देगा कि प्लेन्स और बुलेट ट्रेन्स दोनों पीछे छूट जाएंगे। भारत इस तकनीक की मदद से ऐसी ट्रेनें बना रहा है जो कुछ ही पलों में मंजिल तक पहुंचा देंगी। भारत को हाइपरलूप रिसर्च में बड़ी सफलता मिली है। टाटा स्टील और ट्यूटीआर हाइपरलूप ने मिलकर हाइपरलूप ट्रेन बनाने की दिशा में हाथ मिला लिया है। इससे ऑलस्टॉम, सीमेंस, सीआरआरसी जैसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स को जबरदस्त झटका लगने वाला है। आने वाले वर्षों में टाटा न केवल इन कंपनियों को बल्कि बोइंग और एयरबस जैसे बड़े एरोस्पेस दिग्गजों को भी चुनौती देने की क्षमता रखता है। टाटा ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर हाइपरलूप तकनीक पर काम शुरू कर दिया है। भारत में इस नए सिस्टम के कमर्शियल उपयोग के लिए भी बहुत तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइपरलूप आखिर है क्या और कैसे काम करता है। तो आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं और साथ ही जानेंगे कि भारत इसकी प्लानिंग कैसे कर रहा है और यह सिस्टम यहां कब तक बनकर तैयार हो सकता है। इस तकनीक का लक्ष्य है ऐसी रफ्तार जो हवाई जहाज और मैगलेव ट्रेन दोनों से कई गुना तेज हो। यह एक ग्राउंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा गति प्राप्त कर सकता है। जहां प्लेन और मैगलेव लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक दौड़ते हैं, वहीं हाइपरलूप इससे दोगुनी स्पीड तक पहुंच जाता है। हाइपरलूप में कम दबाव वाली एक लंबी ट्यूब जमीन से ऊपर खंभों पर बिछाई जाती है। इस ट्यूब के अंदर एक कैप्सूल जैसी बोगी होती है जिसे पॉड कहा जाता है। यह पॉड चुंबकीय बल की वजह से हवा में तैरते हुए चलता है, यानी इसका ट्रैक से कोई संपर्क नहीं होता। यही वजह है कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो सकती है। इस पॉड में बैठे यात्रियों को 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की अविश्वसनीय गति से मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है। इसे आप एक तरह की ट्रेन भी कह सकते हैं जो ट्यूब के अंदर हवा रहित वातावरण में बिजली की मदद से बेहद तेज चलती है। इस तकनीक में 3 प्रमुख हिस्से होते हैं: ट्यूब, पॉड और सोलर सिस्टम। चलिए इन्हें एक एक कर समझते हैं। पहला हिस्सा है ट्यूब। इसमें पॉड पूरी रफ्तार से दौड़ता है। ट्यूब के अंदर की रेल पटरी चुंबकीय सामग्री से बनी होती है और पॉड के नीचे भी मैग्नेट लगे होते हैं। जैसे ही दोनों के समान पोल आमने सामने आते हैं, पॉड हवा में उड़ जाता है और बिना छुए आगे बढ़ता है। ट्यूब में 90% हवा निकाल दी जाती है ताकि पॉड को हवा का प्रतिरोध लगभग न के बराबर मिले। दूसरा हिस्सा है पॉड। इसकी क्षमता 28 से 40 यात्रियों तक होती है। इसमें हवाई जहाज की तरह सीटें होती हैं। पॉड के आगे पीछे लगे फैन हवा को नियंत्रित करते हैं, दौड़ते समय आगे धकेलते हैं और ब्रेकिंग के समय उल्टी दिशा में घूमकर पॉड को रोकते हैं। तीसरा हिस्सा है सोलर सिस्टम। ट्यूब के ऊपर लगे सोलर पैनल पूरे सिस्टम को ऊर्जा देते हैं। दिन में पॉड सोलर पावर से और रात में बैटरी से चलता है। क्योंकि फ्रिक्शन लगभग न के बराबर है, ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है, इसलिए यह सिस्टम बेहद किफायती साबित होता है। हाइपरलूप पूरी तरह से मैग्नेटिक फोर्स पर आधारित है।
पॉड और ट्यूब के बीच कोई संपर्क नहीं होता, इसलिए घर्षण नहीं बनता और हवा न होने की वजह से प्रतिरोध भी नहीं मिलता। यही वजह है कि इसकी स्पीड हवाई जहाज से भी अधिक होती है। अब इसके कुछ बड़े फायदे समझ लीजिए। हवाई जहाज से 2 गुना तेज, ऊर्जा की खपत बेहद कम, मौसम का कोई बड़ा असर नहीं, भूकंप जैसी परिस्थितियों में भी सुरक्षित। ऑपरेशन लागत अन्य सिस्टम से बहुत कम। अब बात करते हैं ताज़ा अपडेट की। टाटा स्टील और आईआईटी मद्रास की स्टार्टअप ट्यूटीआर हाइपरलूप ने एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्यूटीआर के पास हाइपरलूप सिस्टम का बेहतरीन अनुभव है और वे भारत में इसे बड़े स्तर पर लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चुनौती सिर्फ यह है कि इस सिस्टम के लिए ट्यूब, ट्रैक, पॉड और सपोर्ट स्ट्रक्चर का सही संयोजन चाहिए। ट्यूटीआर के पास पॉड और सिस्टम डिजाइन का अनुभव है, जबकि टाटा स्टील सही मटेरियल तैयार करने में विशेषज्ञ है। दोनों की संयुक्त क्षमता के बल पर जल्द ही 10 किलोमीटर का टेस्ट ट्रैक बनाया जाएगा। यदि यह सफल रहता है तो भारत जापानी मैग्लेव को सीधी चुनौती देने के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे तो हाइपरलूप अभी दुनिया के कई देशों, अमेरिका, सऊदी अरब, इटली, कनाडा में टेस्टिंग फेज में है, लेकिन भारत इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले साल भारतीय रेलवे ने भी इसके सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम में सहयोग देने की घोषणा की थी। चीन और जापान अभी तक ही मैग्लेव ट्रेन चलाते हैं, लेकिन भारत जल्द ही हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें भी पीछे छोड़ सकता है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा, तो निकट भविष्य में यह हाई स्पीड सिस्टम भारतीय धरती पर दौड़ता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, यह गर्व की बात है कि भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर दुनिया की सबसे तेज और उन्नत तकनीक पर काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।